Hello everyone. Today we are going to talk about effect of osmotic pressure on bacterial growth. Okay? बैक्टीरिया के ग्रोथ पे ऑस्मोटिक प्रेशर का कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे इस वीडियो में. ठीक है. सो मूविंग फॉरवर्ड आते हैं सबसे पहले हम प्रिंसिपल पर. ठीक है. सो प्रिंसिपल के पहले हम बात कर लेते हैं कि कैरेक्टराइजेशन में ऑस्मोटिक प्रेशर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है. जैसे हमने कैरेक्टराइजेशन सेक्शन में पढ़ा है ऑलरेडी कि 3 जो है मेन इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं बैक्टीरियल ग्रोथ को जो रिमार्केबली उसके जो ग्रोथ पर इफेक्ट डालते हैं. सबसे पहला उसमें से आता है टेम्परेचर, फिर पीएच एंड देन ऑस्मोटिक प्रेशर. ओके. सो ऑस्मोटिक प्रेशर इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट अफेक्ट द माइक्रोबैक्टीरियल ग्रोथ. ओके. सो इसलिए हमें जो है इसका हमें जानना ज़रूरी है कि ऑस्मोटिक प्रेशर किस तरह से बैक्टीरियल ग्रोथ के ऊपर जो है अपना इनिबिशन या फिर ग्रोथ को प्रमोट करता है. ठीक है. इसके बारे में हमें जानना है. तो पहले आते हैं प्रिंसिपल पर इसका. जो द ग्रोथ ऑफ एनी बैक्टीरिया कैन बी अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ वाटर एंटरिंग और लिविंग द सेल. ओके. ऑलराइट. सो अमाउंट ऑफ वाटर के ऊपर डिपेंड करता है, सेल के अंदर जितना अमाउंट ऑफ वाटर रहता है वाटर के ऊपर डिपेंड करता है कि बैक्टीरिया का ग्रोथ होगा या फिर नहीं होगा. ओके. सो द अमाउंट ऑफ वाटर जो सेल के अंदर एंटर करता है या सेल से लीव करता है उसके ऊपर मेजरली डिपेंड होता है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर का जो है फैक्टर. अब आते हैं कि 3 तरह के जो टर्म्स है हम जो 3 तरह के अवेलेबल टर्म्स है जिसको हम ऑलरेडी सुने हुए हैं कहीं ना कहीं. उसमें सबसे पहला आता है हाइपोटोनिक, फिर आता है हाइपरटोनिक और फिर आता है आइसोटोनिक. ठीक है. इसमें से जो है ऑस्मोसिस हमारा वो भी हम ऑलरेडी जानते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे लेटर सेक्शन में. पहले हम प्रिंसिपल के ऊपर बात कर लेते हैं. तो प्रिंसिपल में इसका जो है हाइपोटोनिक पे पहले आते हैं. इफ़ द मीडियम हैज़ लो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इट इज़ हाइपोटोनिक एंड हैज़ हाई ऑस्मोटिक प्रेशर ऑन द सेल. मतलब क्या हुआ कि अगर आपके मीडियम में, सेल में नहीं, मीडियम जो आपने मीडिया बनाया है सेल का, उस मीडियम में अगर आपका लो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है तो उसको हम बोलेंगे हाइपोटोनिक कंडीशन. और इसमें क्या होता है, सेल के ऊपर हाई ऑस्मोटिक प्रेशर का जनरेशन होता है. ठीक है. अगर मीडियम में लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन हुआ तो सेल के ऊपर हाई ऑस्मोटिक प्रेशर बनता है. ओके. नेक्स्ट, ऑन द अदर हैंड इफ़ द सोल्यूट इज़ हाई, अगर मीडियम में सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन हाई हुआ तो क्या होता है, सेल के ऊपर लो ऑस्मोटिक प्रेशर बनता है. ओके. सो द मीडियम इज़ हाइपोटोनिक इन दिस कंडीशन एंड द ग्रोथ इज़ कंसिडरेबली इनिबिटेड. हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक दोनों ही केसेस में ग्रोथ कंसिडरेबली इनिबिट हो जाते हैं. यहाँ पर क्या होता है, हाइपरटोनिक के कंडीशन में साइटोप्लाज्म डिहाइड्रेट कर जाता है एंड श्रिंक्स. सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है वो श्रिंक हो जाता है. ठीक है. जिस वजह से जो है सेल जो है हमारा वाटर वो बाहर निकल आता है, जो श्रिंक कर जाते हैं, इसलिए उसमें लो ऑस्मोटिक प्रेशर सेल के ऊपर बनता है. ओके. और अगर आइसोटोनिक कंडीशन हुआ, आइसोटोनिक क्या है, अगर सॉल्यूट की जो कॉन्सेंट्रेशन है, सॉल्यूट की जो मात्रा है वो सेल में और मीडियम में दोनों में ही सेम अमाउंट में रही या फिर सेम कॉन्सेंट्रेशन में रही तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे आइसोटोनिक कंडीशन. और इस स्थिति में सेल के ऊपर कोई भी ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं बनता है. ओके. तो इसमें ग्रोथ इनिबिट होने का भी कोई चांसेस नहीं, क्योंकि इसमें कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर बना ही नहीं, तो ग्रोथ किसी भी तरह से प्रभाव में नहीं आएगा. ओके. बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है नॉर्मली वो ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी. ओके. सो इसमें जो है थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं कि अगर मीडियम में हमारा लो कॉन्सेंट्रेशन हुआ तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक कंडीशन. ओके. जैसे हाइपोटोनिक कंडीशन हुआ सेल के ऊपर हाई ऑस्मोटिक प्रेशर बनेगा, नंबर 1. नंबर 2 है, अगर मीडियम में सॉल्यूट का जो कॉन्सेंट्रेशन वो हाई रहा, कॉन्सेंट्रेशन अगर हाई हुआ तो उस कंडीशन को बोलेंगे हाइपरटोनिक. और इस कंडीशन में सेल के ऊपर लो ऑस्मोटिक प्रेशर बनेगा. ओके. नंबर 3, अगर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन मीडियम में और हमारे जो सेल है दोनों में अगर सेम रहता है तो उसमें कोई भी ऑस्मोटिक प्रेशर सेल में नहीं बनेगा. ओके. जिस वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ में कोई इफेक्ट नहीं आएगी. ओके. समझ आ गया प्रिंसिपल. अब हम आते हैं कि ये क्या चीज़ है. ओके. व्हाट एंड व्हाई, क्या है और कहाँ ज़रूरत पड़ता है, किस लिए ज़रूरी है. सबसे पहले जो हमें जानना है टर्म ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस हमने ऑलरेडी सुना हुआ है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है. ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में थोड़ा सा ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. तो ऑस्मोसिस में आते हैं,
When two solutions with varying solute concentrations are separated by a selectively permeable membrane, osmosis takes place. ओके जैसे दो सोल्यूशन है, मान लीजिए सोल्यूशन ए सोल्यूशन बी, ठीक है। तो सोल्यूशन ए में जो है सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन अलग है और सोल्यूशन बी में जो है सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन अलग है, कम ज़्यादा है, ठीक है। सो एक में कम है, एक में ज़्यादा है, और बीच में हमने क्या रखा है, एक सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन। ये सिलेक्टिव वे में सिर्फ सॉल्वेंट को ही पास करने देगा और कोई भी मॉलिक्यूल पास नहीं कराएगा। ओके सो ये परमेएबल मेम्ब्रेन को इसीलिए सिलेक्टिव कहा जाता है, क्योंकि ये सिलेक्टिवली पास ऑन करता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हाई कॉन्सेंट्रेशन जो है हमारा जो सोल्यूट है एक सोल्यूशन में, और लो कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूट है हमारा एक सोल्यूशन में, तो इसमें जो फ्लो जो मूवमेंट होगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का लो से हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट की तरफ, उसको हम बोलेंगे ऑस्मोसिस। तो ये ऐसे कंडीशन में ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस करता है, ठीक है। अगर सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन दो सोल्यूशन में अलग है तो ऑस्मोसिस ज़रूर होगा। ओके सो ऑस्मोसिस में होता क्या है, तो प्रेफरेंशियली क्या होता है ना ऑस्मोसिस में, कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो है वो लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, जहाँ पर लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट है जिस सोल्यूशन में, वहाँ से वो मूवमेंट करता है किसकी तरफ, ग्रेटर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, थ्रू द सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। ओके यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सोल्यूट का मूवमेंट नहीं हो रहा है, सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। सॉल्वेंट का मूवमेंट कहाँ से हो रहा है, लो कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूट की जगह से हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट की तरफ। ओके सो लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, जिस सोल्यूशन में लो कॉन्सेंट्रेशन है सोल्यूट का, वहाँ से मूवमेंट स्टार्ट होकर के कहाँ तक जा रहा है, जहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट है वो सोल्यूशन में जा रहा है, ठीक है। तो ये है हमारा ऑस्मोसिस। ओके क्लियर, सो ऑस्मोसिस हमें क्लियर हो गया। अब आते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज द मिनिमल प्रेशर रिक्वायर्ड टू इनहिबिट द इनवर्ड फ्लो ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू अ सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमेएबल बैरियर। मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर वो है जो कि जैसे हमने सोल्यूशन बी को रखा, बीच में सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन रखा, तो जो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट की तरफ जो सॉल्वेंट मूवमेंट कर रही थी, उसको इनहिबिट करने के लिए जितना मिनिमल प्रेशर लगेगा उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके मूवमेंट को इनहिबिट करने के लिए जो प्रेशर लगता है, जितना मिनिमम प्रेशर लगता है, उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके क्लियर, नेक्स्ट osmotic pressure has a significant impact on biological cells. ओके बायोलॉजिकल सेल्स के ऊपर ऑस्मोटिक प्रेशर का एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट रहता है। किस तरह का इम्पैक्ट जान लेते हैं। सो इन अ हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट अ बायोलॉजिकल सेल रिलीजेस वाटर। हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में क्या होता है, बायोलॉजिक जो हमारा सेल है वो क्या करता है, वाटर को रिलीज करता है, ठीक है। बायोलॉजिकल सेल में क्या होता है, वाटर रिलीज होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सेल से वाटर की रिलीज हो रही है, सेल वाटर से रिलीज हो रही है, वाटर से सेल रिलीज हो रही है, ठीक है। सो रिजल्टिंग इन द इफ्लक्स ऑफ वाटर, इफ्लक्स मतलब निकल जाना। सो वाटर इफ्लक्स हो रहा है सेल से, तो इसमें क्या होगा, सेलुलर श्रिंकेज आ जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो है सेल सारे श्रिंक कर रहे हैं ना, ये सारे सेल श्रिंक कर रहे हैं, मतलब नॉर्मल जो हेल्दी उनका जो हेल्दी सेल जो बोलते हैं वो, और वहाँ पर स्टेबल नहीं रह पाते हैं, वो श्रिंक करके, ठीक है, इनिबिट हो जाता है उनका ग्रोथ, वो श्रिंक कर जाता है और अल्टीमेटली दे डाई। ओके सो इसमें से जो वर्ड और एक टर्म निकल करके आता है वो है हमारा हाइपरटोनिसिटी। हाइपरटोनिसिटी क्या होता है, इज द प्रेजेंस ऑफ सोल्यूशन दैट कॉजेज सेल्स टू श्रिंक। ओके ये कॉज करता है सेल्स को श्रिंक करने में। सो सेल से वाटर निकल जाते हैं और सेल श्रिंक होता है। तो हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में हमने देखा कि वाटर रिलीज होता है और सेल्स जो है श्रिंक कर जाते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल में हमने क्या पढ़ा था कि हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में सेल के ऊपर लो ऑस्मोटिक प्रेशर बनता है। ओके ये आपको याद रखना है। हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में वाटर रिलीज करती है, सेल श्रिंक हो जाता है, और इसी कंडीशंस में जो है लो ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होता है सेल्स के ऊपर। ओके सो इस तरह का इम्पैक्ट है। नेक्स्ट आते हैं हम हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट पे। हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में क्या होता है कि जो सेल है वो एब्जॉर्ब करती है वाटर, सेल जो है वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है। यहाँ पर देख सकते हैं सेल जो है वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है, जिसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लक्स ऑफ वाटर होता है, मतलब सेल अंदर जाती है,
मतलब वाटर जो है सेल के अंदर जाती है, ठीक है। इनफ्लक्स ऑफ वाटर ओवर द सेल मेम्ब्रेन, चली गई सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। दिस लीड्स टू सेलुलर एक्सपेंशन, ये सेलुलर एक्सपेंशन करता है, मतलब स्वेलन होता है, फूल जाता है। सेल जो होता है वो फूल जाता है और फूल जाने से कुछ इस तरह का वो दिखता है, ठीक है। सेल अपना हेल्दी स्टेट खो चुका है, सेल जो है स्वेलन हो रहा है और अल्टीमेटली एक टाइम के बाद वो बर्स्ट हो जाता है, इस तरह से वो फट जाते हैं और अल्टीमेटली दे डाई। ओके, सो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में सेल बिकम स्वेलन बिकॉज ऑफ द इनफ्लक्स ऑफ वाटर इनटू द सेल मेम्ब्रेन। ओके, नाउ इसमें से जो एक टर्म आता है वो है हमारा हाइपोटोनिसिटी। हाइपोटोनिसिटी क्या है? सोल्यूशन दैट कॉजेज द सेल्स टू स्वेल, ये क्या करता है? सेल्स को फूलने में हेल्प करता है। हाइपोटोनिसिटी ये सोल्यूशन सेल्स को फूलने में मदद करता है, मतलब इस कंडीशन में, हाइपोटोनिक कंडीशंस में सेल फूल जाते हैं, ठीक है। और हमने जैसे प्रिंसिपल में पढ़ा कि हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में सेल के ऊपर कौन सा प्रेशर बनता है? हाई या लो ऑस्मोटिक प्रेशर बनता है, राइट, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर बनता है। ओके, सो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में सेल्स के ऊपर हाई ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होता है। ओके, क्लियर। नाउ कमिंग टू आइसोटोनिक एनवायरनमेंट। आइसोटोनिक एनवायरनमेंट में क्या होता है? बायोलॉजिकल सेल एब्जॉर्ब्स एंड रिलीजेस वाटर एट द सेम रेट, ठीक है। सेम रेट में वाटर एब्जॉर्ब भी होता है और रिलीज भी होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं वाटर जितने रेट में अंदर जा रहा है उतने रेट में वाटर बाहर भी आ रहा है। इससे क्या हो रहा है? देयर इज़ नो मेजरेबल चेंजेस इन द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में कोई भी चेंजेस नहीं दिखाई पड़ता, ठीक है। सेम रेट में ये आती जाती है, तो इसमें वाटर में कोई चेंजेस दिखाई नहीं पड़ता, तो सेल्स हमारी हेल्दी ही रहती है, सेल्स का कोई भी ग्रोथ इनिबिट नहीं होता है, देयर ग्रोथ कंटिन्यूस। ओके, जो माइक्रोबियल सेल्स है वो उसकी ग्रोथ जो है वो कंटिन्यू होती रहती है। नाउ ये इसमें से एक वर्ड जो आता है वो है आइसोटोनिसिटी। आइसोटोनिसिटी में क्या होता है? नो चेंज इन द सेल वॉल्यूम। ओके, देयर इज नो चेंज इन द सेल वॉल्यूम। सो इस कंडीशन में ही बैक्टीरियल का ग्रोथ जो है वो रुकता नहीं है, वो चलता रहता है। ओके, इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग इन द आइसोटोनिक एनवायरनमेंट। सो आइसोटोनिक एनवायरनमेंट में कोई भी ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट नहीं होता है, ना ही इसमें कोई चेंजेस देखने को मिलता है सेल में, और ना ही इसमें कोई ऑस्मोटिक प्रेशर बनता है। तो ये सबसे ज़्यादा जो है हमारे प्रेफरेबल कंडीशन है बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए, ठीक है। इसमें बैक्टीरियल जो ग्रोथ है उनके ऊपर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके, क्लियर। अब आते हैं हम रिक्वायरमेंट्स पे, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए ये जो एक्सपेरिमेंट है वो ज़्यादातर हमारा जो है रिसर्च में यूज़ होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करने के लिए हमारे जो रिक्वायरमेंट्स है वो है सोडियम क्लोराइड, वाटर। सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, हमें एक सॉल्ट का जो है हमें चाहिए केमिकल। ओके, सोडियम क्लोराइड जो हमारा सोल्यूशन है, सोल्यूशन में तो नहीं आता, वो पाउडर या फिर पैलेट फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो वो हमें चाहिए सोडियम क्लोराइड NaCl। उसके बाद है हमारे जो है वाटर, न्यूट्रिएंट अगर या फिर ब्रॉथ। कल्चर हमें चाहिए, इधर आप ले लीजिए इकोलाई, एसोरिया या फिर जो भी आपके पास अवेलेबल है वो ले लीजिए। इंक्यूबेटर, इनोकुलेशन लूप और एक कॉनिकल फ्लास्क। एक नहीं, बहुत सारे कॉनिकल फ्लास्क आपको चाहिए होंगे अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड ऐड करने के लिए, ठीक है। सो ये हो गए हमारे रिक्वायरमेंट्स। अब आते हैं प्रोसीजर पे। प्रोसीजर इसका बहुत ही सिंपल है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। ये एक अगर प्लेट में बताया गया है, एक ब्रॉथ में बताया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अगर प्लेट में। सो इन दिस एक्सपेरिमेंट हम जानेंगे कि NaCl कॉन्सेंट्रेशन का इन्फ्लुएंस क्या रहता है ऑन द डिग्री ऑफ इनिबिशन ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ। ओके, बैक्टीरियल ग्रोथ के ऊपर इन्फ्लुएंस क्या रहता है सोडियम क्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन का, वो हम इस एक्सपेरिमेंट से जान पाएंगे। सो सबसे पहले जो है आपको सबका मीडिया बना लेना है। जैसे आपने इकोलाई लिया तो आपको इकोलाई का मीडिया बना लेना है, उसमें अगर भी ऐड कर देनी है, उसमें आपको ऐड कर देना है 0.5, 5, 10 और 15% ऑफ NaCl। ओके, बिकॉज यू वांट टू सी द इम्पैक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl, राइट। सो आपको अलग अलग परसेंटेज का NaCl आपको अलग अलग कॉनिकल में डाल देना है जहाँ पर कि आपका मीडिया है। ओके, एंड यू लेबल इट प्रॉपरली। okay, and then what you do the autoclaving and then you pour it on the plates. okay, so step 2 में क्या हो जाएगा? prepare the plates
आपने जो प्लेट्स है आपने उसको डाल दिया, सॉलिडिफाई कर लिया आपने अगर प्लेट को, एंड देन व्हाट यू डू इज स्प्रेड विथ योर कल्चर। आप उसमें स्प्रेड कर लीजिए या फिर स्ट्रीक कर लीजिए विथ योर कल्चर। यहाँ पर ई कोलाई और एस ऑरियस लिया गया है, आप अपने कल्चर को वहाँ पर स्प्रेड कर लीजिए या फिर स्ट्रीक कर लीजिए अलग अलग, ठीक है। अलग अलग आपने अलग अलग प्लेट में अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के जो NaCl है उस प्लेट में आपने उसको स्प्रेड कर देना है या फिर उसको स्ट्रीक कर देना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है कि यहाँ पर 0.5, 5, 10 और 15% NaCl ही लिया गया है। आप अपने हिसाब से अपना परसेंटेज लेकर के कैरी आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है समझाने के लिए, ओके। सो उसके बाद जो है आपको इंक्यूबेट कर लेना है प्लेट्स को एट 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 24 to 48 आवर्स। अब उसको इंक्यूबेट कर लीजिए, एंड देन व्हाट यू डू, ऑब्जर्व द डिग्री ऑफ इनिबिशन बेस्ड ऑन ग्रोथ अपीयरेंस। आपको विजुअली उसका अपीयरेंस देख करके उसका डिग्री ऑफ इनिबिशन को जानना है कि ये कितने समय में या फिर कितने कॉन्सेंट्रेशन में जो है बैक्टीरिया का ग्रोथ इनिबिट हो रहा है बेस्ड ऑन ग्रोथ अपीयरेंस, ठीक है। ये अगर प्लेट में अगर आप करेंगे तो आपको विजुअली उसका डिग्री ऑफ इनिबिशन को पता लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो ये हो गया अगर प्लेट का कॉन्सेंट्रेशन। अब हम आते हैं अगर हम ब्रॉथ में करना चाहते हैं तो, ठीक है ना। सो अगर ब्रॉथ में करना चाहेंगे तो पहले तो आपको अगर की जगह आपको ब्रॉथ मीडिया बना लेना है, उसमें आपको सप्लीमेंट कर देना है जितना जितना आपने लिया है कॉन्सेंट्रेशन, ओके उसको सप्लीमेंट कर देना है दूसरे कॉनिकल में, एंड देन यू डू द ऑटोक्लेविंग एंड कूल इट डाउन। कूल इट डाउन ठंडा हो जाने के बाद आपको क्या करना है, ट्रांसफ़र अ लूप फुल ऑफ कल्चर। आपको कल्चर डाल देना है उसमें, लूप से लेकर के इनोकुलेटिंग लूप जो है उसमें से आपको लूप फुल ऑफ कल्चर ई कोलाई और एस ऑरियस का अलग अलग जो आपका कॉन्सेंट्रेशन कॉनिकल में जो है कॉन्सेंट्रेशन उसमें आपको लूप फुल ऑफ कल्चर डाल देना है, ठीक है। उसके बाद आपको इंक्यूबेट कर लेना है सेम एट 37 डिग्री सेल्सियस एंड 24 to 48 आवर्स इन शेकर इंक्यूबेटर में आपको रखना है, ठीक है। बस आपको रख नहीं देना, आपको शेकिंग भी ऑन कर लेना है याद करके, ठीक है। शेकर इंक्यूबेटर में आपने उसको पुट कर दिया, एंड देन व्हाट यू डू, यू मेजर द ग्रोथ रेट इन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एट स्पेसिफिक टाइम इंटरवल। स्पेसिफिक टाइम इंटरवल पे आप उसको ग्रोथ रेट मेजर करिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए, एंड देन व्हाट यू डू, यू प्लॉट द ग्राफ इन योर एक्सेल शीट। कैसे प्लॉट करेंगे, परसेंटेज ऑफ NaCl वर्सेस एब्जॉर्बेंस को लेकर के आपको प्लॉटिंग कर देना है, ठीक है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो आपको यहाँ पर परसेंटेज ऑफ NaCl लेना है और इस तरफ आपको लेना है OD, ठीक है। इस तरह से आपको ग्राफ जो है प्लॉट कर लेनी है एक्सेल शीट में। तो यहाँ से भी आपका ऑस्मोटिक प्रेशर कहाँ पर आपका सेल डेथ होता है किस प्रेशर पर, वो आपको निकाल सकते हैं, ओके। नाउ कमिंग टू द रिजल्ट्स एंड ऑब्जर्वेशन कि हमें क्या मिल सकता है देखने को। सो इंक्रीजिंग सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन अफेक्ट्स द बैक्टीरियल ग्रोथ। जैसे जैसे हम सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाते हैं वो बैक्टीरिया के ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट करता जाता है, क्योंकि हर एक बैक्टीरियल का जो मीडियम रहता है, जो मीडिया रहता है, वहाँ पर NaCl का कॉन्सेंट्रेशन कुछ ना कुछ रहता ही है, ठीक है। एक स्टेबल, एक ऑप्टिमाइज्ड, एक स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी मीडिया में आपका रहता है। लेकिन अब उससे अगर ज़्यादा करते हैं और उससे कम करते हैं तो उसमें क्या होता है ना, बैक्टीरियल ग्रोथ को इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जितने भी सारे नोन बैक्टीरिया हैं उसके जो NaCl, जो स्टैंडर्ड NaCl, जो ऑप्टिमम जो NaCl चाहिए वो मीडिया के कॉम्पोजिशन में मेंशन्ड है, स्टैंडर्डली आपको ये मिल जाएगा। लेकिन अगर सपोज़ कि आपको कोई अननोन बैक्टीरिया आपने आइसोलेट कर लिया है, उसका आपको नहीं पता कि उसका जो ऑप्टिमम NaCl कॉन्सेंट्रेशन कितना है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, ठीक है, ऑप्टिमम pH टेम्परेचर कितना है, आपको ये निकालना पड़ सकता है। तो उस समय आपको ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। सो इंक्रीजिंग सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो बैक्टीरियल ग्रोथ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, और यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट में हम देखेंगे कि ये सेल डेथ कर देती है 15% NaCl कॉन्सेंट्रेशन में, ओके, ड्यू टू डिहाइड्रेशन ऑफ सच ऑस्मोटिक प्रेशर। क्यों होता है, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाती है, ठीक है। जितना सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन हम सेल में बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा जो है वाटर बाहर निकल आएगी, तो ये डिहाइड्रेट हो जाती है सेल, जिसकी वजह से हम जो सेल जो है वो ग्रोथ नहीं कर पाता सही तरीके से, और दे अल्टीमेटली डाई, ओके, दे अल्टीमेटली डिक्लाइन वी कैन से, ठीक है। तो ये हम जो रिजल्ट में ये हम देख सकते हैं, ये जो ग्राफ है यहाँ पर देख लेते हैं हम। यहाँ पर देख सकते हैं यही एक्सपेरिमेंट का ग्राफ यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो 15 में, ठीक है, ये जो है इस कंडीशन में हमारा जो है सेल डिक्लाइन हो चुका है,
ओके बहुत तरीके से इफेक्ट कर लिया है 15% ऑफ NaCl में। ओके यहाँ का जो ऑप्टिमम अगर हम बात करें तो ये हमारा ये ऑप्टिमम जो है NaCl यहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है, ठीक है। और हमारा जो डेथ जहाँ पर हो रहा है वो है 15%। 15% के ऊपर बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं करेगी, इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चल गया, ठीक है। 15% में ही सेल डेथ हो जा रही है तो 15% के ऊपर बिल्कुल ही नहीं जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम दो चीज़ें पता कर सकते हैं, ये हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया 15%, यहाँ तक ही वो ग्रो कर सकती है बैक्टीरिया। और इसका जो ऑप्टिमम यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि 5 और 10 के बीच में ये लगभग 6 है, ये हमारा जो है इस परसेंटेज पर ये ऑप्टिमम जो है ग्रोथ अपना देती है बैक्टीरिया। ओके सो इस तरीके से आपको अपना ग्राफ प्लॉट कर लेना है। यहाँ पर हमने ऑलरेडी ये परसेंटेज ऑफ NaCl एक्स एक्सिस में है, वाई एक्सिस में हमने बैक्टीरियल ग्रोथ को रखा है। इस तरीके से आप एक्सेल शीट में प्लॉट कर सकते हैं। दूसरा एक एग्जांपल देख लेते हैं, ये वाला, ये जो है हमारा ये एक आर्टिकल से लिया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इंक्यूबेशन पीरियड इन डेज में डाला है इन्होंने यहाँ पर, और ऑप्टिकल डेंसिटी को वाई में डाला है, ठीक है। सो यहाँ पर NaCl ये जो है हमारा सोडियम कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड भी उन्होंने लिया है, इसकी ज़रूरत नहीं है। सोडियम जो क्लोराइड है इसका इन्होंने देखा कि यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ ये जो है एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, ठीक है। सो 0 डेज़ में ही ये इतने ज़्यादा ग्रो कर रही है, इस जो बैक्टीरिया इन्होंने लिया है वो इतने ज़्यादा ग्रो कर रही है, ठीक है। यहाँ पर आपको स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगा। यहाँ पर इस ग्राफ में अगर हम देखें तो यहाँ तक ही आप करके इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ तक आपको लगभग स्ट्रेट लाइन जैसे ही आपको यहाँ पर मिल रहा है, ओके। इसके बाद ये डिक्लाइन होते होते चली जाएगी। सो ये आपका यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर बन जाता है। यहाँ पर इन्होंने हाफ ही दिखाया है, यहाँ पर डिक्लाइन नहीं दिखाया है, ठीक है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, दूसरे एग्जांपल्स। ये जो है सोडियम आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। यहाँ पर सोडियम आयन कॉन्सेंट्रेशन इस तरीके से ये ऑप्टिमम भी दिखाती है और ये हमारा जो है ऑस्मोटिक प्रेशर भी दिखाती है, ठीक है। ये वाला ये जो है हमारा यहाँ पर सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। इस तरीके से जो है हम ये कैरेक्टराइजेशन भी कर सकते हैं बैक्टीरिया का, इस तरीके से, है ना। यहाँ पर देखिए ना, जैसे हमने कैरेक्टराइजेशन में ऑलरेडी बात करा है कि हेलोफाइल बैक्टीरिया होते हैं, हेलोफिलिक बैक्टीरिया, जितना सैलाइन या फिर हेलोफिलिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो जितना सैलिनिटी वो जो है टॉलरेट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम इस तरह से कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि नॉन हेलोफाइल, मॉडरेट हेलोफाइल, और हो गए हमारा जो है एक्सट्रीम हेलोफाइल। इस तरीके से हम देखिए अलग अलग जो सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन है उसमें इन्होंने कैरेक्टराइजेशन किया हुआ है। ये ग्रोथ रेट इधर OD है और इधर सोडियम आयन कॉन्सेंट्रेशन है एक्स एक्सिस में, ठीक है। सो इस तरीके से आप ऑस्मोटिक प्रेशर का जो एक्सपेरिमेंट है उसको यूज़ करके आप अपना ऑप्टिमम जो टेम्परेचर है और ऑप्टिमम जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इसका उसको आप निकाल सकते हैं। सॉरी, ऑप्टिमम ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं, आप ऑस्मोटिक प्रेशर ही निकाल सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर बैक्टीरिया आपका डेथ हो रहा है, बैक्टीरिया उससे ज़्यादा नहीं ग्रो कर पा रही है, वो ऑस्मोटिक प्रेशर भी निकाल सकते हैं। और दूसरा क्या निकाल सकते हैं, ऑप्टिमम सोडियम कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। कितना सोडियम कॉन्सेंट्रेशन वो ऑप्टिमम में वो ग्रोथ कर सकती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर इस ग्राफ में हमने देखा कि सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन ऑप्टिमम कहाँ पर है, यहाँ पर है, ओके। इसमें 15 से 20 के बीच, ओके, लगभग 17 में है, समझिए, ओके, पकड़ लीजिए, लगभग 17 में है। तो 17 जो है उसका 17% में जो सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन है वहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रोथ कर रही है बैक्टीरिया, ओके। सो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, दो चीज़ें हमारी निकल करके आ रही है, एक तो हमारा है ऑस्मोटिक प्रेशर और दूसरा हमारा है सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन, ऑप्टिमम सोडियम कॉन्सेंट्रेशन, ओके। सो इस तरीके से हम जो ऑस्मोटिक प्रेशर का एक्सपेरिमेंट में का जो इसका एक्सपेरिमेंट है उसको हम यूज़ कर सकते हैं ये दो चीज़ें निकालने के लिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है न्यू बैक्टीरियल आइसोलेशन के लिए, न्यू बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन के लिए, और ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो बस इतना ही। ऑस्मोटिक प्रेशर का के ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है, उसका एक फार्मूला भी है और उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं नीट पर,
अगर आपको उसको समझना है, उसके फार्मूला और क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व आउट करने हैं, वो भी समझना है, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, तो हम दूसरे वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और समझ में आ गया तो आप लाइक करना मत भूलिए, एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर मोर सच रिलेटेड माइक्रोबायोलॉजी अपडेट्स, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर सच नोटिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।